नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सबसे पहले कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके हैं अश्वघोष। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम दोस्तों प्रजापति गौतमी नाम था। और दिया है बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन कौन हैं? तो बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी एक कल्लिक है और दूसरा तपासु है। ठीक है। अगला दिया है कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश सभी वस्तुएं सरलशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपनी पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा बताई गई एक कथन है। इनका उद्देश्य है कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो अगला देखते हैं, अगला क्या बता रहे हैं वो। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध जी को जाना जाता है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति शासनकाल में किसके शासनकाल में हुई? जो चतुर्थ बौद्ध समिति थी दोस्तों वो कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी। ये कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, एक तो पहले बुद्ध हो गया, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। ठीक है। अगला देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो माया देवी था। ठीक है, क्या नाम था? माया देवी। अगला है बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो बुद्ध काल में दोस्तों वाराणसी इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वहाँ हाथी का दांत बहुत ज़्यादा मिलता था। ठीक है। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ है, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर है? तो यह पाटलिपुत्र में है। ठीक है। और यह 251 ईस्वी पूर्व में मोग्गालीपुत्र तिस्स के अध्यक्ष में हुई। ठीक है, तो मोग्गालीपुत्र तिस्स के अध्यक्ष में हुई है। अगला है दोस्तों गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह स्थान कौन सा था? तो जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी वह स्थान बोध गया था। ठीक है, वह स्थान क्या था दोस्तों? बोध गया। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजक का उद्देश्य बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभक्त होना। तो दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों हीनयान है और तथा दूसरा है महायान। ये दो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, एक हीनयान दूसरा महायान। अगला है कि बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे, तो ये हो जाएगा कुहक। ठीक है। तो अगला है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो पिता हैं वे उनका नाम था सुद्धोधन। ठीक है। और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो इसके बेटे का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, ये सब इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ पूछता है। आशा करता हूँ कि इसमें मैं सारे उन टॉपिकों पर चर्चा कर लूँगा जो कि एग्ज़ाम में आए हुए थे और आने वाले समय में एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागार शब्द का तात्पर्य राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। तो
इसका तात्पर्य है राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। ठीक दोस्तों। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर था, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान था। ठीक है, इसको हम लोग एकदम ऑब्जेक्टिव की तरह समझते हुए चल रहे हैं। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो जो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना है वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो ये दोस्तों ये है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। अगला है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो जो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों वो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। तो आशा करता हूँ दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों ने खूब अच्छी तरीके से समझा। ठीक है, क्या है बौद्ध धर्म। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।